देखिए, समाजवाद समानता की बात करता है, संविधान बचाने की बात करता है और विकास करने की बात करता है। पिछले सरकार में विकास किया भी आए हैं उनको, क्योंकि संविधान बचाने वाले नेता के साथ रहना है, संविधान के साथ रहना है। वो अखिलेश जी के साथ आए हैं क्योंकि उनको संविधान चाहिए और उनका न्याय और अधिकार चाहिए, इसलिए उन्होंने अखिलेश जी को और न्याय बिल्कुल जीत दोहरा पाएंगे, ये इनके जुमले हैं। इसके पहले भी इन्होंने मुख्य चुनाव में ये जुमला दिया था कि हम 400 पार लाएंगे और इनको हराएंगे, लेकिन सब फेल रहा। और उपचुनाव में भी वही होगा, समस्त पीडीए परिवार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ होगा, संविधान बचाने वाले नेताजी के साथ होगा, विकासवादी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 आप सभी का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी, उनके कार्यकर्ता सभी के हौसले बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी जहां 2019 में 5 लोकसभा की सीटें जीतने में सफल रही थी, उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर जैसा वो किला जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, वो भी गंवाने के बाद मात्र 3 सांसद बचे थे 2024 के चुनाव के पहले। लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला लाया, नाम है उसका पीडीए फॉर्मूला। पीडीए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी ने काम किया और काम ऐसा किया कि जनता ने 3 से सांसदों का जो आंकड़ा है, नंबर है, सीधे 37 पहुंचा दिया। इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, सीटें जीत करके जो नंबर पहुंचे हैं दिल्ली में, वो इस समय कितने फायदेमंद होंगे समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के लिए। और यूपी में 10 सीटों पर चुनाव है। तमाम मुद्दे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ लोहियावानी की समाजवादी लोहियावानी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजना यादव मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि समाजवादी पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत के पीछे कारण क्या है, कौन सा वो फॉर्मूला है जो अखिलेश यादव के हाथ लग गया है, जिसने बीजेपी को मात्र 32 सीटों पर यूपी में रोक दिया। जो 400 सीटों की बात करती थी, वो 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 240 के आसपास आके वो सिमट गई। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी 3 सीटें हुआ करती थी, अभी 37 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, लाल टोपी। क्या फॉर्मूला लग गया, क्या हाथ लग गया अखिलेश यादव जी के कि जो इतना बड़ा एक मैजिकल नंबर आ गया उनके पास? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फार्मूला दिया है जिसका नाम है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसके अनुसार उन्होंने दलितों को 17 टिकटें दी, जिसमें से 8 सीटें जीत कर आती हैं। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को 4 सीटें दी, जिसमें से 4 के चारों सीटें जीत कर आती हैं। पिछड़े वर्ग में उन्होंने 10 कुर्मी और पटेल को दिया, 5 कुशवाहा और मौर्य को दिया, 5 यादव को दिया, 5 वही निषाद और बिंद को दिया, जिसमें से 20 सीटें जीत कर आती हैं। जिससे यह साबित होता है कि समस्त पीडीए परिवार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, संविधान बचाने वाले नेताजी के साथ है। आप लोगों ने थोड़ा आगे आ जाइए आप। संविधान की बहुत बात की आप लोगों ने, संविधान के साथ, संविधान के प्रति अलग अखिलेश जी घूमते थे कि संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी 400 की बात कर रहे कि संविधान बदल देंगे तमाम चीजें, तो संविधान को लेकर के इतना डर क्यों था? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव जब आया था, चुनाव लड़ने से पहले वो लोग ऐसे ऐसे भाषण देते थे कि 400 पार संविधान बदल देंगे, 400 पार संविधान बदल देंगे। वो डर जनता के मन में आई, वो खौफ था, जिससे वो जनता डर कर संविधान बचाने वालों को वोट दिया और इतनी सीटें हम जीत कर आए। समाजवादी पार्टी, समाजवाद, अखिलेश यादव पर जनता ने भरोसा क्यों किया? देखिए, समाजवाद समानता की बात करता है, संविधान बचाने की बात करता है और विकास करने की बात करता है। पिछले सरकार में विकास किया भी है, इसलिए सरकार जनता ने इस सरकार अखिलेश यादव पर भरोसा किया और वोट दिया। उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने लोकसभा की सीटें जीती हैं वो जीत गए, बस आप लोग तुक्का था, एक तरह से कह सकते हैं। उपचुनाव में पता लग जाएगा कौन कितना है। लगता है कि उपचुनाव में वही ऐतिहासिक जीत दोहरा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल जीत दोहरा पाएंगे, ये इनके जुमले हैं। इसके पहले भी इन्होंने मुख्य चुनाव में ये जुमला दिया था कि हम 400 पार लाएंगे और इनको हराएंगे, लेकिन सब फेल रहा। और उपचुनाव में भी वही होगा, समस्त पीडीए परिवार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ होगा, संविधान बचाने वाले नेताजी के साथ होगा, विकासवादी नेताजी के साथ होगा। अभी देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत ज्वलंत है। नीट का मामला है, पेपर लीक का मामला है, नेट का पेपर था लीक हो गया, एनटीए है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इस सरकार में जितने पेपर भी आज तक हुए हैं, सारे पेपर लीक हुए हैं। कुछ पे तो आवाज बुलंद किए हैं युवाओं ने, जो उभर कर सामने आया है, कुछ तो ऐसे छिपा लिया गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हुए नीट और नेट एग्जाम,
वो लीक हो जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट के अंदर तो होते ही थे, तमाम अन्य राज्यों में होते ही थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पेपर लीक होने लगे हैं, जिससे युवा हताश है, बहुत ज्यादा परेशान है। और ये सरकार सुन नहीं रही है। सरकार युवा बहुत दुखी हैं और वो चाहते हैं कि सरकार बदल जाए और फिर से पेपर हो और उनकी बात सुनी जाए। अखिलेश जी को लेकर के ये जो 24 का चुनाव था, अखिलेश जी की जो छवि थी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे कितनी मजबूत हुई है, कितने वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभर के सामने आए हैं? जी, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। तो इससे और अखिलेश जी मुखर होकर सामने आते हैं और जनता की उम्मीद इनसे बढ़ती है। अखिलेश जी लगातार जो काम किए हैं 12 से 17 की सरकारों में, लैपटॉप देना हो, एक्सप्रेसवे देना हो, तमाम वो काम, डायल 100 देना हो, है ना, एम्बुलेंस का देना हो 108 वगैरह, और आप लोग लगातार काम जाने के बाद आपने कहा कि सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे आप लोग। जी, हम लोग जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। अगर हमारी सरकार आई होती तो 3 महीना के अंदर हम लोग जातिगत जनगणना जरूर करा दिए होते। लेकिन अभी कुछ लोगों से हम रह गए, कुछ सांसदों से हम रह गए पीछे, लेकिन हम आवाज तो उठा रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाएंगे जातिगत जनगणना करवाने के लिए। 27 का चुनाव है, लगता है कि अब तैयारी हो गई आप लोग की तेज, क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल जी, उन्होंने भी कह दिया कि 27 के लिए तैयारी शुरू हो गई है, कार्यकर्ता जुट गए हैं, बूथ पर हर तमाम जो विंग है, लोहिया वाहिनी है, छात्र सभा है, तमाम विंग है वो काम करना शुरू कर दी है। हाँ, हम लोग तो काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी से लगेंगे तो 27 हम जीत जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। लगातार ये भी देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता था कि यादव मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन इस बार जो आपने सीटें दिया, वो नंबर दिया, मात्र 9 यादव मुसलमान को टिकट दिया गया, तमाम जो जातियों को जोड़ा आप लोगों ने, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है दलित, पीढ़ी का जो डी है वो आप लोग के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या जैसी सीट आप लोग जीतते हैं, हाहाकार मच गया पूरा कि अयोध्या कैसे समाजवादी पार्टी जीत गई, अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए। देखिए, जो दलित वर्ग था, जो जाटो समुदाय था, वो कहीं न कहीं मायावती जी पे भरोसा करता था, लेकिन मायावती जी ने उनका साथ नहीं दिया। वो सब नाराज होकर अखिलेश जी के साथ आए हैं। उनको क्योंकि संविधान बचाने वाले नेता के साथ रहना है, संविधान के साथ रहना है, वो अखिलेश जी के साथ आए हैं, क्योंकि उनको संविधान चाहिए और उनका न्याय और अधिकार चाहिए, इसलिए उन्होंने अखिलेश जी को और न्याय को वोट दिया है। चलिए, मेरे साथ रंजना यादव थी, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बातचीत हुई इनसे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो बीजेपी कह रही है कि हम लोग लोकसभा में जो जीते हैं माज तुक्का था, ऐसी बात नहीं है। उपचुनाव होगा, उपचुनाव में भी पीडीए परिवार, जो पीडीए का फॉर्मूला होगा वो चलेगा, और इस बार उपचुनाव में भी हम अच्छी खासी सीटें जीत करके 27 की तैयारियों में लग जाएंगे। श्यामलाल पाल जो समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नरेश उत्तम के बाद, क्योंकि वो फतेहपुर से सांसद बन चुके हैं, उसके बाद अब देखते हैं कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। हालांकि बीजेपी भी लगातार अपनी मजबूती और सत्ता है अगर दिल्ली में और यूपी में, तो वो मजबूती और वहां पर दावेदारी पेश करती हुई नजर आएगी कि उपचुनाव में हम वो सीटें जीत करके कहीं ना कहीं बताएं कि सत्ता हमारी है, हमने काम किया है। हालांकि पेपर लीक, नीट का हो, नेट जेआरएफ का हो, एनटीए पर बड़ा सवाल है। पेपर लीक को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।